Dear student, hello my friends. Welcome to my YouTube channel English by Dhiren Mishra sir. Today I am going to just start the summary explanation of the Unit 7 Part 2. The topic name is Coorg. This one chapter for 10th standard English medium. So students, आज मैं टॉपिक सेकंड ये जो है कूर्ग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कूर्ग ये जो प्लेस है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ध्यान देंगे सभी लोग। कूर्ग इज ए कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कूर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है, कॉफ़ी उगाने वाला देहात है, मतलब इलाका है। फेमस है ये अपने रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षा वाले जंगलों के लिए, और स्पाइसेस मतलब मसालों के लिए। मतलब यहाँ बारिश भी होती है और स्पाइसेस मसाले भी खूब होते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं पैराग्राफ। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में ध्यान देंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, यानी मैंगलोर का जो कोस्टल टाउन, कोस्टल मतलब समुद्री किनारे वाला शहर, तो मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के जो बीच का इलाका है वहाँ पे एक स्वर्ग जैसा पीस मतलब टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा, ए पीस ऑफ हेवन मतलब स्वर्ग जैसा दिखने वाला स्थान, दैट मस्ट हैव बीन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम्स गॉड, मानो ईश्वर के राज्य दरबार से हवा द्वारा उड़ाकर लाया गया, बसाया गया वो शहर जिसके बारे में बताया जा रहा है, अर्थात वो कौन सा, कूर्ग। चलिए आगे देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। नेक्स्ट लाइन, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये जो ज़मीन है वो घुमावदार पहाड़ियों वाली है। इज इनहिबिटेड बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। इनहेबिटेंट्स मतलब, इनहिबिटेड मतलब निवास स्थान, प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन बहादुर लड़ाकों का इलाका, ब्यूटीफुल वीमेन सुंदर औरतें, वाइल्ड क्रिएचर्स और जंगली जीवों का ये इलाका है। कौन सा इलाका, ये कूर्ग का इलाका। तो आइए सेकंड नंबर पैराग्राफ पे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब कूर्ग के बारे में बता रहे हैं कि आगे क्या क्या दिया गया है। कूर्ग आर कोदागु, ये दो नाम आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो कि सबसे छोटा जिला है कर्नाटक राज्य का, इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। ये घर है किसका, सदाबहार जंगलों का, एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब सदाबहार जंगल, स्पाइसेस मसालों का, और काफ़ी के बागानों का। ये पूरा का पूरा इलाका इन चीज़ों का है। मतलब यहाँ सदाबहार जंगल भी हैं, मसाले भी हैं और काफ़ी के बहुत बड़े बड़े बागान भी हैं इस छोटे से ज़िले में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये सदाबहार जो बारिश के जंगल हैं ये लगभग इस ज़िले में 30% हैं, कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून, यानी बारिश के टाइम में, इट पोर्स, यहाँ पानी गिरता है, एनफ पर्याप्त रूप में, टू कीप मैनी विजिटर अवे, ताकि यहाँ से बहुत सारे विजिटर दूर ही रहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि इतना पानी गिरता है मानसून में कि विजिटर्स यहाँ नहीं आते। दूर रहने का मतलब क्या है, नहीं आते, शायद सही सीजन नहीं रहता वहाँ आने का। आगे देखते हैं स्टूडेंट। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। जो आनंद करने का सीजन है वो शुरू होता है सितंबर से लेकर और मार्च तक कंटिन्यू जारी रहता है। मतलब सितंबर से मार्च तक का टाइम जॉय करने के लिए अच्छा है वहाँ जाने के लिए। फिर आगे देखते हैं। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। वेदर मौसम भी यहाँ परफेक्ट होता है, विथ सम शावर कभी कभी कुछ बूंदाबांदी, थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स एक अच्छे नापतोल के अंदाज में, मानो हवा के साथ बूंदाबांदी झोंका आ जाता है और बाकी मौसम बहुत अच्छा रहता है।
द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, हवाओं में मानो कॉफ़ी की खुशबू की महक आती है। मतलब कॉफ़ी जो है मानो हवाओं में उसकी महक घुली हुई हो, ऐसा लगता है। आगे देखते हैं। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर द ट्री कैनोपी इन प्राइम कॉर्नर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, राइटर देखते हैं कि कॉफ़ी के जो स्टेट्स हैं, कॉफ़ी के क्षेत्र, और कॉलोनियल उपनिवेशिक बंगलोज, ये स्टैंड टग्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर, मुख्य कोनों कोनों में उस छायादार पेड़ के नीचे ये कॉफ़ी के बागान और उपनिवेशिक बंगलोज का दृश्य दिखाई पड़ता है। रास्ते में जाते समय अगर हम देखें तो अनुभव कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या लिखा है इसमें। नेक्स्ट पैराग्राफ। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। ये बड़े ही मतलब भयावह दिखने वाले, मतलब इनका आकार फियर्सली मतलब भयावह होता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है कि बड़े ही निर्भीक और स्वतंत्र रूप दिखने वाले ये कुर्ग के लोग संभवतः या तो ग्रीक या तो अरबी लोगों के वंशज माने जाते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ग्रीक या अरब लोगों के वंशज ही हैं ये, जो यहाँ के लोग स्वतंत्र रूप से रहते हुए निर्भीक रूप से दिखाई पड़ते हैं, ये उन्हीं के वंशज माने जाते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। एज वन स्टोरी गो, जैसे कि कहानी भी चलती है, मतलब सुनाई पड़ती है। ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, कि अलेक्जेंडर जो सिकंदर महान था उसकी सेना दक्षिण की तरफ मूव की इस समुद्री किनारे के साथ साथ, एंड सेटल्ड हियर, और वो यहीं पे सेटल हो गए। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब उनका लौटना लगभग असंभव हो गया तो सिकंदर के कुछ सेनाएं यहीं पे लगभग क्या हो गई, वो सेटल्ड हो गई, ऐसा कहा जाने लगा। तो फिर क्या हुआ जब वो यहाँ रह गए उनके कुछ सैनिक। दीज पीपल मैरिड एमंग्स द लोकल्स, इन लोगों ने शादी कर ली यहाँ के लोकल लोगों से। एंड दियर कल्चर इज अपारेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, और फिर ये यहाँ उनका जो कल्चर था वो लगभग यहाँ के बहादुर परंपराओं, बहादुर लोगों की जो परंपराएं प्रथाएं हैं उनके साथ मिक्स हो गई। मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स, उनके शादी विवाह धार्मिक प्रथाओं के साथ मतलब इनका भी मिलन हो गया, ऐसा कहा जाने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने स्थानीय लोगों से विवाह किया और उनकी संस्कृति, उनकी जो परंपराएं थी शादी और धार्मिक रिवाजों से, मतलब जो कि हिंदू मुख्यधारा से अलग है, लेकिन ये उसमें मिक्स हुए। देखिए आया है विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, यानी उनकी जो परंपराएं हैं वो हिंदू मेन स्ट्रीम से थोड़ी अलग हैं, लेकिन फिर भी वो मिक्स हुए। फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, ये जो सिद्धांत है अरब लोगों की ओरिजिन का, उत्पत्ति का, उसका एक सपोर्ट इससे भी मिलता है देखने को कि लॉन्ग लंबे लंबे ब्लैक कोट। अब ये कोट की कहानी क्या है जरा देखते हैं। लंबे लंबे ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडाउस नोन एज कुपिया, जो कि यहाँ एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ कमर का जो बेल्ट पहना जाता है कोडाउस लोगों के द्वारा, जिसको कि कुपिया के नाम से जानते हैं। इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब एंड कुर्द्स। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, समझ लीजिए आप सभी लोग, ये 3 लाइन का मतलब यहाँ से यहाँ तक का। इसका मतलब ये है कि अरब स्रोत के सिद्धांत को कोडाऊ लोगों द्वारा पहने गए कढ़ाई वाले कमरबंद के साथ पहने जाने वाले लंबे कोट से समानता दिखाई गई है, कि मतलब अरब के लोग भी ऐसा ही पहनते थे और कोडाऊ के लोग भी ऐसा ही पहनते हैं। तो जो कोडाऊ के लोग पहनते थे उसको कुपिया बोला गया, और जो अरब के लोग पहनते हैं उसको कुफिया बोला गया, लेकिन इन दोनों में समानता पाई गई, तो इसीलिए ये बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगला पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ है कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटीज़ एंड दे आर मोर दैन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर। कुर्गी के घरों में स्वागत सत्कार की परंपरा है। ट्रेडिशन मतलब परंपरा, हॉस्पिटैलिटी मतलब सेवा सत्कार।
दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स, इनके पास बहुत ज़्यादा गिनाने को कहानियाँ हैं, असंख्य। रिकाउंट मतलब गिनाने को, न्यूमरस माने असंख्य, टेल्स माने कहानियाँ, ऑफ वेलर बहादुरी की, जो कि इनके बेटों से और पिताओं से संबंधित हैं। मतलब कूर्ग के लोगों के पास उनके अपने ही बेटे, अपने ही पिता से संबंधित बहादुरी की कहानियों को गिनाने की असंख्य कहानियाँ मौजूद हैं, जो वहाँ देखने सुनने को मिलती हैं। तो चलिए और कूर्ग के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है देख लेते हैं। द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कूर्गी। कूर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी में से एक है, और पहले चीफ जो इंडियन आर्मी में हुए जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे। इवन नाउ कोडाउस आर द ओनली पीपल, यहाँ तक कि कोडाउस ही केवल एकमात्र पीपल ऐसे हैं इन इंडिया, भारत में, परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, जिन्हें बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स अर्थात हथियारों को रखने की आज़ादी है, परमिशन है, कहने का मतलब कोडाउस लोग ही ऐसे लोग हैं भारत में जिनको बिना लाइसेंस के हथियार रखने की परमिशन मिली हुई है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। कावेरी नदी प्राप्त करती है, ऑब्टेन्स मतलब प्राप्त करती है, इट्स वाटर अपना पानी, यहाँ की हिल्स और फॉरेस्ट से, यानी कूर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से ही कावेरी नदी को पानी प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर एक बड़ी सी ताज़े पानी वाली मछली, अबाउंड इन दीज वाटर, वो इन पानियों में तैरते हुए पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर दियर कैच, और किंग फिशर नामक जो पक्षी होते हैं वो डाइव करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए यहाँ देखे जाते हैं गोता लगाते हुए। while squirrels and langurs drop partially eaten fruits for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक की मीनिंग। जबकि स्क्वेरल्स गिलहरी और जो लंगूर होते हैं ये ड्रॉप करते हैं आधे अधूरे खाए हुए फलों को, फॉर द मिस्चीफ शरारत करने के लिए, ऑफ एंजॉइंग ताकि ये आनंद ले सकें, स्प्लैश छप छप, और रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, उस क्लियर वाटर दिख रहे क्लियर वाटर में छप छप या कुछ ऐसा पानी को उछालने के लिए, उस मिस्चीवियस अंदाज में उसको आनंदित करने के लिए वो खाए हुए फलों के टुकड़ों को वहाँ फेंकते हैं। कौन फेंकते हैं? स्क्वेरल्स और लंगूर्स, ताकि पानी में वो गिरे और जब छप छप की आवाज़ आए तो उन्हें आनंद मिले। ऐसा वहाँ सीन देखा जाता है। आगे देखते हैं। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथड, एलिफेंट्स हमेशा नहाए जाने में वहाँ आनंद लेते हैं। स्क्रब्ड इन द रिवर बाय दियर माउथ्स, और रगड़ रगड़ के जब नदियों में उनके महावत के द्वारा नहलाया जाता है। महावत मतलब हाथियों को कंट्रोल करने वाला, जो हाथियों के ऊपर बैठा होता है, अर्थात वो भी रगड़ रगड़ के नहलाए जाने में अपने आप को आनंद महसूस करते हैं। ऐसा दृश्य भी यहाँ देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला पैराग्राफ स्टूडेंट्स। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, सबसे ज़्यादा अधिक आराम से रहने वाले ये लोग, यहाँ के लोग, विकम कन्वर्ट्स, वो कन्वर्ट हो जाते हैं टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। मतलब कहने का मतलब ये लोग सबसे अधिक आराम से रहने वाले लोग पानी में ये क्या कर रहे हैं? विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन। अब आगे भी बताया गया है, इसमें देख लेते हैं। माउंटेन बाइकिंग, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विथ ट्रैकर्स। यहाँ तक का मतलब फिर से एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स सभी लोग। सबसे ज़्यादा अधिक आराम में रहने वाले यहाँ के लोग, आराम तलबी में, ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक ऐसे जीवन जो हाई एनर्जी एडवेंचर पर आधारित होता है। मतलब इनको अधिक ऊर्जा वाले साहसिक काम करने में वाले आदमी बन जाते हैं, इंसान बन जाते हैं यहाँ के। तो क्या करते हैं यहाँ के लोग? रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पे चढ़ते हैं, माउंटेन बाइकिंग भी करते हैं। मतलब इन सारी चीज़ों वाले वो व्यक्ति बन जाते हैं, जबकि ये साहसिक काम होता है। और लास्ट में ये लाइन लिखी गई है स्टूडेंट्स, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं कि न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विथ ट्रैकर्स। मतलब
विभिन्न पगडंडियाँ, मतलब न्यूमरस मतलब असंख्य, वॉकिंग ट्रेल्स मतलब चलने वाली पगडंडियाँ, जो पैदल चलने वाला रास्ता है, इस क्षेत्र में फेवरेट हैं। वे ट्रैकर्स मतलब बैलगाड़ी की सवारी करने वालों के लिए प्रिय हैं, ये कहने का मतलब है। चलिए अगली लाइन देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। पक्षी, मक्खियाँ और तितलियाँ यहाँ पर होती हैं आपको साथ देने के लिए, मानो आप अकेला महसूस नहीं करते। यहाँ का वातावरण ऐसा है। मैकॉक्स, मैकॉक्स जो है ये भी एक बंदर की प्रजाति है, आप ऐसा कह सकते हैं, एक प्रकार का बंदर। तो फिर से देखते हैं। मैकॉक्स, मालाबार स्क्वायरल, मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ये छायादार पेड़ों के ऊपर से आंख गड़ाए हुए नीचे की तरफ देखते रहते हैं। कौन से जानवर, पक्षी? मैकॉक्स, मालाबार स्क्वायरल, लंगूर्स और स्लेंडर लॉरीज, ये सभी पेड़ के ऊपर से नीचे निगाह लगाए देखते रहते हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है स्टूडेंट्स। एक लाइन और है। अब राइटर बोल रहा है, आई डू हाउ एवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिफल, वाइल्ड एनिफेंट, सॉरी एलिफेंट्स लिखा हुआ है। फिर भी मैं जंगली हाथियों से बचना, स्टेप असाइड मतलब बचना, जंगली हाथियों से बचना पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, अर्थात उनको देखना मुझे थोड़ा डरावना फील होता है, शायद इसीलिए मैं बचता हूँ। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में लिखा है, लास्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट्स ये। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरमिक व्यू। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ना मानो आपके लिए एक सुंदर सा नज़ारा प्रस्तुत करता है ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। उस कुर्ग की पूरी धुंध भरी धरती का एक सुंदर नज़ारा प्रस्तुत करता है जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ते हैं, पहाड़ी पर चढ़ते हैं। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, रोप ब्रिज, रोप यानी रस्सा वाला वो ब्रिज नहीं होता स्टूडेंट्स, आप जानते हैं रोप वे होता है जो रस्सी पर चलती हुई वो गाड़ी होती है, पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती है। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकर्स आइलैंड ऑफ निसर्गधामा। कहने का मतलब ये है कि एक रस्सियों के पुल पर चलकर 64 एकड़ का एक टापू आता है, आइसलैंड मतलब टापू, और वो टापू किसका होता है? निसर्गधाम का, वो आता है, वो भी एक अच्छा प्लेस है यहाँ। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है स्टूडेंट। रनिंग into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Belkuppe is a bonus। वहाँ से चलते हुए बुद्धिस्ट मॉन्क, जो कि इंडियाज का भारत का सबसे बड़ा तिब्बतियों के रहने का स्थान है, और ठीक ये बैलकुप्पे नामक स्थान के नज़दीक ही है, मतलब ये एक बोनस के रूप में अवेलेबल है। अर्थात बिलाकुप्पे के पास, जो कि भारत का सबसे बड़ा तिब्बतियों के रहने की जगह है, यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के मिलने के अलग से लाभ प्राप्त हो जाते हैं। मतलब यहाँ आना तो बौद्ध भिक्षुओं के भी दर्शन हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है। अगली लाइन देखते हैं। द मंक्स, और ये भिक्षु, इन रेड ऑर्चर एंड येलो रोब्स, ये लाल गेरुए और पीले कपड़े पहने हुए होते हैं। आर एमंग्स द मेनी सरप्राइजेज, और इनके बीच are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। इसका मतलब भी क्या है स्टूडेंट, समझ लीजिए फिर से एक बार, कि बिलाकुप्पे के पास भारत का सबसे बड़ा तिब्बतियों के रहने का जगह, अर्थात वहाँ बौद्ध भिक्षुओं के मिलने का अलग से जो लाभ मिल जाता है। और ये मंक क्या करते हैं, ये मंक जो हैं, ये क्या हैं, ये मंक लाल गेरुए और पीले कपड़े हुए पहने होते हैं, बहुत अजूबों में से एक होते हैं ये, यही लिखा आर मेनी सरप्राइजेज, आर एमंग्स द मेनी सरप्राइजेज। ये रेड ऑर्चर, ऑर्चर का मतलब ये होता है गेरुआ, येलो मतलब पीला, ये इनके ड्रेस के कलर हैं बौद्ध भिक्षुओं के, ये पहने हुए होते हैं, बहुत आश्चर्य में लगते हैं। एंड वेट, मानो इंतजार करा रहे हों, टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स, कि आगंतुक विजिटर्स लोग आकर के मानो खोजें कि इनके अंदर क्या है, ऐसे इंतजार में ये बौद्ध भिक्षु वहाँ पड़े रहते हैं।
और मानो विजिटर्स क्या कर रहे हो आकर के, उन यात्रियों के द्वारा पाए जाने वाले का इंतज़ार करते हैं जो भारत के दिल और आत्मा को ढूंढते हैं, जो कि ठीक यहाँ कूर्ग में ही देखने को मिल सकता है। मतलब इस कूर्ग नामक स्थान में जो भारत की हार्ट और हृदय को खोजने के लिए आते हैं वो यहाँ पे ज़रूर आएँ, और यहाँ पे उनको ये सारी चीज़ों के अलावा यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के भी दर्शन हो ही जाते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आप समरी समझ गए होंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आप कमेंट में लिखना चाहें लिख सकते हैं। आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।